guys, welcome back to my YouTube channel Vani Rajvansh, and I hope so you all are doing well. So this is going to be the next part of the NAS internship. तो फर्स्ट पार्ट तो इतना डिटेल्ड नहीं हो पाया था शायद, क्योंकि उसमें लाइक काफ़ी चीज़ें मेंशन थी लेकिन अच्छे से मेंशन नहीं हो पाई है। लेकिन इस व्लॉग को हम डिटेल्ड रखेंगे। तो कल मैंने वो वाला व्लॉग ख़त्म करा था और आज इस व्लॉग को मैं स्टार्ट कर रही हूँ। तो अभी मैं जा रही हूँ तैयार होने, मतलब थोड़ी बहुत तैयार हूँ, और मिलते हैं आपसे तैयार होने के बाद। सो गाइस, मैं तैयार हो गई हूँ प्रॉपर तरीके से, और अभी मैंने ब्रेकफास्ट भी कर लिया। मैंने कॉफ़ी ले लिया है और थोड़े से बिस्कुट खा लिए। अभी बस निकलते हैं और फटाफट से मेट्रो पकड़ते हैं और पहुँचते हैं तिलक नगर। तो अभी मैं मोती नगर स्टेशन आ गई हूँ और संजना ऑलरेडी मेट्रो में, और हम जा रहे हैं तिलक नगर। तो आज तिहाड़ का विजिट है। वैसे तो फ़ोन अलाउड नहीं होंगे। सो गाइस, सुबह हमारा एक शॉर्ट इंट्रो तो हो ही गया था कि आज हम तिहाड़ जेल जाने वाले हैं। तो अभी मैं जस्ट आई हूँ तिहाड़ जेल से, और अभी बज रहे हैं 3:10 हो रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने मेट्रो ली मोती नगर से और हम गए तिलक नगर। मेरे स्टॉप से तो ज़्यादा सिर्फ 4 स्टेशन ही थे बीच में। वहाँ पर उतर कर, मतलब मैं और संजना साथ ही चले गए थे। वो पीछे से आई थी और मैं साथ में हो गई थी उसके। फिर हम तिलक नगर उतरे। हमने वहाँ थोड़ी देर वेट करा कि बच्चे आ जाएं साथ में, क्योंकि हमने ये डिसाइड करा था कि सब एक साथ होकर वहाँ से चलें, क्योंकि लाइक तिहाड़ के अराउंड नेटवर्क इशू रहते हैं। फिर कोई आया नहीं, तो हम 4 बच्चे हुए। हमने ली एक ई रिक्शा और हम चले गए तिहाड़ के गेट नंबर 6 पे। फिर हम वहाँ पर एंट्री करी। हम टोटल 8 बच्चे थे। हम 8 बच्चों ने एंट्री करी और हम गए अंदर वॉक करके। कम से कम 1 किलोमीटर हमने वॉक करके अंदर गए। फिर वापस से सिक्योरिटी चेक आई। फिर हमने वहाँ पर अपने फ़ोन्स, अपने बैग्स, सब कुछ सबमिट करा, अपनी लाइक सिक्योरिटी चेक करवाई। फिर हमने वापस एक बड़े से गेट में एंट्री करी। फिर वहाँ पर हमारा लाइक नाम लिखा गया, इन टाइम लिखा गया, हमारा आईडी कार्ड लिया गया। उसके बाद हमारा वापस से आईडी मतलब सिक्योरिटी चेक हुआ, हमारे शूज़ वगैरह, और अच्छे से मतलब सिक्योरिटी चेक हुआ। और हमारे ऊपर जेल का थप्पा भी लगा। दिख तो रहा नहीं होगा, ये दिख रहा है, थोड़ा सा लाइट सा दिख रहा है। हमारे ऊपर ये जेल का थप्पा भी लगा। और उसके बाद हम अंदर गए। हम सबसे पहले गए डिस्पेंसरी में। तो लाइक डिस्पेंसरी में सारी फीमेल्स जो थी वो लाइन लगा के खड़ी थी। मतलब हम गए थे महिला कारागृह में। तो मतलब जिन फीमेल्स को ज़रूरत है डिस्पेंसरी मेडिसिन की, वो वहाँ पर डिस्पेंसरी में खड़ी थी। फिर हम वहाँ से ऊपर जाते हैं। वहाँ पर हमने देखा कि लाइक हम गए मतलब उनका एक प्रोजेक्ट चल रहा है चरखा नाम से। हमने वो प्रोजेक्ट चरखा देखा। हमने देखा कि लाइक वो साड़ी भी बनाते हैं, मतलब साड़ी का काम प्रोसेसिंग में था, और साड़ी पे कढ़ाइयाँ भी हो रही थी, बहुत बारीकी बारीकी सी। फिर हम वहाँ से नीचे उतर कर आए। हम गए हैंडलूम वाले में, मतलब कि वहाँ पर एम्ब्रॉयडरी का काम चल रहा था, और मतलब जो सूट्स, हैंडबैग्स, कुर्तीज़ और ड्रेसेस वगैरह होती है, वहाँ पर स्टिचिंग एंड एम्ब्रॉयडरी बेसिकली ये काम होता है। ठीक है, वहाँ से हम निकले आर्ट एंड क्राफ्ट वाले में गए, मतलब कि जो बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट होता है वो देखा हमने। फिर वहाँ से हम गए नाइट लंगर में, मतलब कि जो नाइट लंगर का अभी से खाना प्रिपरेशन में चल रहा था। उन्होंने हमको उनकी बनाई हुई नमकीन भी खिलाई, टेस्ट कराई थी पहले। तो हमने टेस्ट करी, वो मतलब इतनी अच्छी नमकीन थी। थोड़ी थोड़ी सी टेस्ट करी थी उस टाइम तो हमने। फिर हम वहाँ से निकल के गए। फिर हमको उनका सैलून, ब्यूटी पार्लर दिखाया गया, जहाँ फीमेल्स अपने हेयर स्ट्रेट करवा रही थी, पेडिक्योर करवा रही थी, कटिंग करवा रही थी, हेयर स्पा करवा रही थी, हेड वॉश करवा रही थी। मतलब भाई सब कुछ जेल के अंदर, सब कुछ अवेलेबल है। जब इतना सब कुछ किसी भी बंदे को मिलेगा तो वो क्राइम करके अंदर तो जाना ही पसंद करेगा ना, क्योंकि उसको बाहर गरीबी, खाना और सब चीज़ों का मतलब लॉस है, उसको उसके पास नहीं है, तो वो कोई भी क्राइम करेगा और वो अंदर चला जाएगा। जो ये मतलब ब्यूटी पार्लर वगैरह हो गया, जो हम फैसिलिटीज़ यूज़ कर रहे हैं उसका हमें पे करना पड़ेगा। मतलब मैंने प्राइस देखा था, क्योंकि मम्मी का पार्लर है तो मुझे आइडिया है क्या प्राइसेस रहते हैं। पर मैंने देखा कि लाइक हैंड वैक्स हो गई, वो 200 रुपये की हाफ़, 150 रुपये की हाफ़, मतलब प्राइसेस में कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं थे। कोई 10-20 रुपये का चेंज होगा, वरना बाहर के प्राइस और अंदर जेल के प्राइस सेम ही थे। उसके बाद हम वहाँ से निकलते हैं। फिर हम आते हैं ऑफिस में, आके बैठते हैं। वहाँ पर हमने जेल की चाय पी।
मतलब जेल की तो चाय नहीं थी, बट हाँ चाय पी। फिर जो उनकी बेकरी थी ना, बेकरी में मतलब उनकी बेकरी में बिस्किट्स वगैरह बनते हैं, हमने वो बिस्किट्स ट्राई करे। बेसिकली वो जीरा वाले बिस्किट्स होते हैं ना, वो थे, वो भी बहुत टेस्टी थे। और हमने वो, मैंने जो आपको नमकीन बताई वो नमकीन भी है, मतलब मैंने और संजना तो भर के एक प्लेट नमकीन खाई है, उससे इतना बढ़िया पेट भरा है ना मेरा और संजना का। तो मतलब नमकीन में ओट्स, मुरमुरे, मूंगफली, किशमिश और मतलब ये सब चीज़ें थी, और मतलब सिंपल सोबर एंड टेस्टी नमकीन थी, है ना। और उसके बाद हम लोग वहाँ से निकल के आए बाहर वापस। हमारा मतलब सबसे पहले हम बड़े गेट से निकले, फिर हमारा सिक्योरिटी चेक हुआ, फिर वापस हम एक और गेट से निकले। मतलब एंट्री के लिए जो लेवल्स हैं जिनसे हमको निकलना पड़ता है, वो मतलब बहुत टाइट सिक्योरिटी, बहुत टाइट सिक्योरिटी। हमने देखा कि लाइक 150 तो लाइक फॉरेनर्स ही हैं उस जेल में, और बच्चे। हाँ, हमने क्रैच भी देखा था, मतलब कि उसमें एक टीचर थी, कम से कम शायद 10-12 बच्चे थे, उनको पढ़ा रही थी, उनको सिखा रही थी, वो पोएम सिखा रही थी। फिर उन बच्चों ने हमको गुड मॉर्निंग करा और पोएम सुनाई और ग्रीट, मतलब वाह। फिर मैम ने उनसे नेशनल एंथम करवाया, मतलब सब कुछ फैसिलिटीज़ A1 थी जेल के अंदर। मतलब तिहाड़ जेल ऐसा बोलते ना, हो तिहाड़ जेल, तिहाड़ जेल, भाई तिहाड़ जेल इज़ लाइक गुड। ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा हमें बताया जाता है। मतलब अगर हम देखिए रियल एंड रियलिटी में, तो जो मूवीज़ में हमें दिखाते हैं वो ऐसा कुछ भी नहीं होता है एक्चुअल जेल्स में। एवरीथिंग वॉज नाइस, इट वॉज अ ग्रेट एक्सपीरियंस। ठीक है, ये था मेरा आज का। अब कल हमने जाना है परमानेंट लोक अदालत। वैसे तो यही बताया है कि ITO मतलब मंडी हाउस से मुझे ITO के लिए चेंज करनी पड़ेगी, वहाँ से जाना पड़ेगा। मुझे एग्जैक्टली तो पता भी नहीं है कहाँ जाना है कहाँ नहीं, तो अब वो तो मुझे आपको कल ही इन्फॉर्म करना पड़ेगा। बाकी यार, अगर आपने नालसा में, DLSA में और SLSA में इनमें इंटर्नशिप्स नहीं करी है ना, तो करो। बहुत अच्छी इंटर्नशिप्स होती है। मतलब ठीक है, तुम्हारे को प्रैक्टिकल नॉलेज मिलेगी, विजिट्स वगैरह इसमें यार, विजिट्स वगैरह ही होती है कि क्या चीज़ कैसे फंक्शन होती है, क्या क्या करना पड़ता है, क्या चीज़ रहती है। मतलब यार बहुत अच्छी चीज़ें होती है इसमें, काफ़ी प्रैक्टिकल नॉलेज तुमको मिलेगी। करो, नालसा में करो, DLSA में करो, SLSA में करो, बढ़िया एक्सपीरियंस रहेगा। और भाई CV, अब तक तो ठीक है तुम CV के लिए करते थे, CV को साइड रख के अपने पैशन के लिए करो। ये सोच के करो कि तुमको लाइक सोशल सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, सोशल वर्कर बनना है तुमको। अब तुम हर किसी की वैसे हेल्प नहीं कर सकते हो, तो इसके थ्रू करने की कोशिश करो। बाकी अच्छा है, करते चलो, भरते चलो, मिलेंगे कल। अभी के लिए मैं चलती हूँ, चेंज करती हूँ और रेस्ट करती हूँ। और हेलो गाइस, हम लोक अदालत पहुंच चुके हैं। इट्स अ परमानेंट लोक अदालत, आप देख सकते हैं प्लीज। हम रेफरेंस से आए हैं नालसा की। हम नालसा के इंटर्न हैं। सो गाइज, हम परमानेंट लोक अदालत में बैठे हुए थे बहुत देर से, मतलब 11 बजे के आके बैठ गए थे। अब मैम आई थी पर हेयरिंग्स चल रही थी। अब 1 बज गया, मैं तो बोर हो गई, अंदर बैठी बैठी थक गई, नींद आ रही थी क्योंकि हमने आते ही अपना खाना खा लिया था, तो बहुत तेज़ नींद आ रही थी, तो मैं उठ के बाहर आ गई। बाकी बच्चे भी अंदर ही बैठे हुए हैं, उनको आने देते हैं, फिर शायद फ़ोटो सेशन वगैरह होएगा, फिर हम फ्री हो जाएंगे। तो आज हमने जाना था 30 हज़ारी कोर्ट, तो मैं 30 हज़ारी कोर्ट पहुँची। वहाँ पर सबसे पहले हमने अटेंडेंस करी, फिर हमको सर वहाँ से लेके गए विज़िट पे। सबसे पहले हमने विज़िट करा लॉकअप, मतलब जो तिहाड़ या फिर अपने मंडोली जेल, वहाँ से जो भी प्रिजनर्स वगैरह होते हैं उनको यहाँ पर लाते हैं, उनकी पेशी होती है और उसके बाद उनको ले जाते हैं। उन्होंने बताया कि एक बारी में लाइक एक वैन में हम 40 से 50 लोगों को वापस लेके जाते हैं। एक जो जेल होती है उसमें हम 40 से 50 लोगों को रखते हैं अंदर, जो मतलब लॉकअप होता है उसमें। फिर हमने वहाँ पर हमने मेल वाला तो विज़िट नहीं करा क्योंकि लाइक आदमी बहुत वैसे हूटिंग वगैरह, सीटी वगैरह बजाते हैं, मतलब बहुत वैसे टाइप्स के ही थे वो। तो हमने फीमेल लॉकअप विज़िट करा। उसके बाद हम वहाँ से निकल कर गए ये DSLSA का फ्रंट ऑफिस में। लाइक हम एक सर से मिले, आनंद सर से। वो मतलब अभी न्यू ही थे, ज़्यादा टाइम भी नहीं होता, लेकिन उनको बहुत अच्छी नॉलेज थी, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। ही इज़ पैशनेट अबाउट हिज फील्ड। फिर हम वहाँ से निकल कर आए, फिर हमको सर लेके गए मीडिएशन सेंटर में। वहाँ पर हमने मतलब मैंने और संजना ने एक रूम सेलेक्ट करा, हम वहाँ पर बैठे। हम वहाँ पर भी लाइक आधा घंटा बैठे,
वो जो मतलब मीडिएटर थे उन्होंने भी हमको काफ़ी चीज़ें बताई। मतलब उनके पास एक केस चल रहा था, वो फैमिली मैटर से था, मैट्रिमोनियल से रिलेटेड। फिर वो मतलब जो क्लाइंट था वो चला गया, उसके बाद उन्होंने हमको मतलब सब कुछ समझाया, क्या क्या कैसे कैसे क्या मैटर था उनका, वो सब बताया। वो तो मैं आपको नहीं बता सकती क्योंकि वो थोड़ा कॉन्फिडेंशियल है, लेकिन लाइक यहाँ पर भी हमने बहुत चीज़ें देखी, क्योंकि मीडिएशन का मतलब ये होता है कि कॉन्फिडेंशियलिटी रहे, मतलब किसी भी क्लाइंट के बारे में इधर उधर ना जाए, इसमें कोई फाइल वगैरह कुछ नहीं होती, सब कुछ कॉन्फिडेंशियल रहता है। उसके बाद बस हम निकले, फिर हम DLSA के ऑफिस में आए, वहाँ पर सर बैठे हुए थे, बस फिर बैग वैग लिया, फिर हम निकल के आए। कोर्ट विजिट्स थी वो हमने कर रखी है, तो वो हम बाद में भी कर सकते हैं। फिर मैं निकल गया गाइस, तो नेक्स्ट डे स्टार्ट हो गया है और मैं डेस्टिनेशन पे पहुंच गई। तो आज हमें बुलाया गया था सखी वन स्टॉप, तो मैंने वहाँ से मेट्रो ली थी, फिर मंडी हाउस से चेंज करके मैं दिल्ली गेट आई हूँ। दिल्ली गेट के नंबर 1 या 2 से एग्ज़िट करके लोक नायक हॉस्पिटल पर अंदर आकर सखी वन स्टॉप है। तो अभी मैं अंदर जा रही हूँ और देखती हूँ मतलब क्या है, कितनी लेडीज़ हैं अंदर, आज ये पता चलेगा हमको। सो गाइस, जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि आज हमारा था सखी वन स्टॉप विज़िट। तो सबसे पहले हम सखी वन स्टॉप पहुँचे, वहाँ पर मैंने आपको दिखाया भी था। तो वो बेसिकली लोक नायक हॉस्पिटल के अंदर ही है। तो वो हॉस्पिटल में क्यों है, सबसे पहला सवाल तो यही होगा। तो देखो, ये स्कीम सखी वन स्टॉप की निर्भया कांड हुआ था उसके बाद आई थी। क्यों? क्योंकि भाई जो निर्भया केस में जो विक्टिम थी वो इसीलिए मरी थी क्योंकि उसको लाइक प्रॉपर हॉस्पिटल या प्रॉपर मेडिकल एड प्रोवाइड नहीं हुई थी। तो इसलिए ये जो सखी वन स्टॉप है, इनको लाइक हॉस्पिटल्स के नियर बाय या हॉस्पिटल्स में रखा गया, क्योंकि लाइक कोई ऐसा विक्टिम हो जिसको हॉस्पिटल की बहुत ज़्यादा एड हो और वो उसको लाइक प्रोवाइड ना करवाई जाए, तो उसको लाइक विद इन फ्यू मिनट्स, विद इन फ्यू आवर्स उसको वो मेडिकल एड प्रोवाइड की जाए और वो रिकवर हो पाए। ठीक है, सबसे पहला सवाल तो ये। दूसरा ये कि हम वहाँ गए थे तो हमने क्या क्या देखा। सबसे पहले तो हम शिल्पा मैम हैं वहाँ पर, उनसे मिले, उन्होंने हमको लाइक पूरा सब कुछ एक्सप्लेन करा, सब कुछ बताया कि क्या क्या होता है क्या क्या नहीं होता। तो सखी वन स्टॉप होता क्या है, तो ये होता है मतलब जैसे कोई भी विक्टिम्स हो गए, रेप विक्टिम्स हो गए, चाइल्ड मैरिज के विक्टिम्स हो गए, या कोई भी लड़कियां, जैसे मैंने आपको पहली वाली वीडियो में भी बताया था कि कोई भी लड़कियां जो भागकर शादी करती हैं, तो उनके पेरेंट्स अगर उनको कोई भी लाइक इशू क्रिएट करते हैं, तो ऐसी लड़कियां जो किसी भी प्रॉब्लम से जूझ रही है वो वहाँ जा सकती है, या फिर वो पुलिस स्टेशन जाकर पुलिस उनको रेफ़र कर सकती है। वो वहाँ पर जाएंगी और उनको एक ही रूफ़ के नीचे सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करी जाती है, जैसे कि पुलिस हो गया, हॉस्पिटल हो गया, काउंसलिंग हो गई, शेल्टर, फूड, एवरीथिंग अंडर वन रूफ। मतलब अगर हम देखें तो हम कहीं भी जाएँ तो हमारे को पुलिस वाले बोलेंगे आप पहले वहाँ जाओ, वहाँ जाके बोलेंगे कि आप वकील के पास जाओ, वकील बोलेंगे कि मैडम आप पहले पुलिस स्टेशन जाओ। मतलब एक चक्कर में घुमा के रखते हैं हमको सबको ही। तो इसीलिए सखी वन स्टॉप बनाया गया कि सबको, जो भी विक्टिम्स हैं, जो भी लाइक लोग हैं जिनको नीड है, तो वो एक ही रूफ़ के नीचे सब कुछ पा सकें। ठीक है, ये था आज का लाइक सखी वन स्टॉप। सखी वन स्टॉप ठीक है, मुझे अच्छा लगा, मैंने पहले भी विज़िट करी थी तो सखी वन स्टॉप मुझे वहाँ भी अच्छा लगा था और यहाँ भी मुझे सखी वन स्टॉप अच्छा लगा। और ओवरऑल एक्सपीरियंस टू सखी वन स्टॉप इज़ एक्सीलेंट। और कल हमने जाना है CAW सेल, तो वो हमको जाना है 30 हज़ारी ही। तो 30 हज़ारी सब्जी मंडी के पास आई गेस हो गई। तो कल का विजिट वो रहेगा, उसके बाद फ्री होके वापस रूम पे आ जाऊँगी। अब भी रूम पे आ गई हूँ। हेलो गाइस, तो आज हमारा CAW सेल, क्राइम अगेंस्ट वुमेन। तो अगर कोई भी फीमेल, कोई भी वुमेन है जिसके साथ कोई भी परेशानी है, वो घर से परेशान है या कोई भी कुछ भी चीज़ है, तो वो यहाँ पर आकर अपनी रिपोर्ट लिखवा सकती है। यहाँ पर उसको पूरी सहायता मिलेगी। और अगर सहायता नहीं मिलती है तो आप आगे कंप्लेन कीजिए। ये CAW सेल है और इधर पुलिस स्टेशन है, तो आके अपनी शिकायतें दर्ज करवाएं। और अभी हम जा रहे हैं विजिट करने, बाद में मिलते हैं। आज हम काउंसलिंग सेशन करने वाले हैं CAW सेल में, क्राइम अगेंस्ट वुमेन। तो यहाँ पे मोस्टली हमारा है डाउरी रिलेटेड केसेस है और DV, डोमेस्टिक वायलेंस। तो हम काउंसलिंग करेंगे कि मैरिज को बचाया जा सके। अगर छोटे मोटे डिस्प्यूट है तो मुझे यहीं पे हेल्प है। अगर यहाँ पे हेल्प ही नहीं कर रहा है, देन दे विल फॉरवर्ड दिस केस टू द पुलिस स्टेशन वेयर FIR will be registered। अभी हमारी पार्टी आ रही है, हम उनका वेट कर रहे हैं। सो गाइज़, वैसे तो मैंने आपको एक शॉर्ट इंट्रो दे ही दिया था अबाउट द CAW सेल,
तो अभी मैं जस्ट रूम पे पहुंची हूँ, है ना। तो उसके बाद क्या हुआ था कि एक क्लाइंट था, उसकी थी काउंसलिंग। तो जो क्लाइंट था सर का, वो बेसिकली क्या था, 2016 में उनका लाइक ये एफबी वगैरह के थ्रू उनका मिलन हुआ, ठीक है। फिर वो 2 साल रिलेशनशिप में रहे लेकिन कभी मिले नहीं, और उन्होंने लाइक शादी करने का सोचा। 2018 में उनकी एंगेजमेंट हुई, 2021 में लाइक उनकी शादी वगैरह हुई। उसके बाद उनके 2 बच्चे, एक लड़का एक लड़की। अब लड़की तो चाहती है, मतलब लड़की को क्या है ना, मतलब उसकी सास ने, उसकी भाभी ने, उसके पति ने, तीनों मारपीट करते थे, गाली गलौज करते थे, ये सब करते थे। लेकिन फिर भी लाइक लड़की के 2 बच्चे हैं तो वो चाहती है कि भाई वो हस्बैंड के साथ ही रहे, सेपरेट ना रहे, मतलब कहीं मतलब डिवोर्स वगैरह ना हो। लेकिन लड़का चाहता है कि भाई तुझे मेरे साथ रहना है तो तू मेरे घर पर ही रहे, माँ है, जामा है, भाई भाभी ससुर सबके साथ रहे। लेकिन लड़की चाहती है कि भाई तुम कहीं अलग सेपरेट रूम लेकर मेरे साथ रहो। तो लाइक उनका एक कंक्लूजन नहीं हो पा रहा था। फिर उनको हमने लाइक जो प्रोफेशनल काउंसलर होता है उनके पास मीडिएशन के लिए भेजा। अब उनकी डेट लगी हुई है, तो अब लाइक 5 या 6 तारीख शायद, या 7 तारीख कुछ ऐसे करके दी है, तो वो होगी। मतलब लाइक अच्छा लगा काउंसलिंग वगैरह, काउंसलिंग सेशन हमने देखे ना, तो अच्छा लगा आज हमको, लाइक वर्थ था। अब मैं 3 बजे आई हूँ, 3 सवा 3 बजे, तो ठीक है, आज वर्थ हो गया मेरा डे। काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी फ़न था, काफ़ी इंटरेस्टिंग था, नॉलेजेबल था, मतलब नाइस। अब कल हमारे को LADC कोर्ट विजिट है, तो वो हमारी 30,000 में, तो कल हमें 30,000 ही जाना है, तो कल मिलेंगे 30,000 में। गुड मॉर्निंग गाइस, कोर्ट में पहुंच गई हूँ। अभी हम कैंटीन आए थे, ब्रेकफास्ट करने आए थे गाइस। अभी हम जा रहे हैं इधर पर, गाइस हमारी कोर्ट विजिट हो गई है डन। नाउ वी आर मूविंग टू आवर रूम्स। ये आज हमारा लास्ट डे था 30,000 में। सो गाइज़ अभी मैं हूँ 30,000 कोर्ट में, और हमने सबसे पहले जाकर अपनी अटेंडेंस करी। हम गए थे लाइक जो DLSA का ऑफिस है 287 उसमें ही, ठीक है। वहाँ जाके हमने अटेंडेंस करी। फिर सर ने जो है हमको लाइक अंदर जो काउंसलिंग, मतलब जो अंदर के जो मतलब कैबिन्स बटे हुए हैं उस पर हमको लेके गए। वहाँ पर हमारा एक ब्रीफिंग हुई। सबसे पहले हम गए थे विक्टिम काउंसलिंग वाले पे, फिर कॉमर्शियल वाला बताया मैम ने हमको। फिर उसके बाद हम गए थे जो विक्टिम कंपनसेशन स्कीम होती है वो, ठीक है। उसके बाद हम वहाँ से निकल कर आए, तो मैम ने हमको बताया कि क्या चीज़ कैसे फंक्शनिंग होती है, क्या क्या होता है, मतलब सब कुछ जो हमने ऑलरेडी बात हो गई थी उसको बेसिकली पूछा कि अच्छे से समझ आया, कोई क्वेरीज़ वगैरह तो नहीं है तुम लोगों की, अगर है तो पूछ लो। बट हमारा सब कुछ क्लियर हो गया था। फिर हम वहाँ से निकल कर गए LADC। फिर वहाँ पर जो लाइक डेप्यूटी LADC है उन्होंने हमको समझाया। चीफ सर तो नहीं मिले क्योंकि लाइक ही वॉज बिजी इन द प्रोसीडिंग्स वगैरह। तो जो चीफ सर है उन्होंने हमको बताया क्या क्या है, कैसे कैसे होता है। उन्होंने हमको बताया रिक्रूटमेंट कैसे होता है, और रिक्रूटमेंट के लिए क्या क्या चीज़ें, मतलब एलिजिबिलिटी क्या क्या चाहिए होती है, कितने साल तक के लिए होती है, वो सब चीज़ें उन्होंने बताई हमको। और फिर बस हम निकल कर अब फ्री हुए हैं। अब मैं जाऊँगी रूम पर, फ्री हो गई हूँ बिल्कुल। और आज के लिए इतना ही। कल का दिन बचा है बस। कल हमारा CWC विज़िट है, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी, तो कल वो विज़िट कर कर इस व्लॉग को तो यहीं पे एंड कर देंगे। फिर नया वाला व्लॉग मतलब 3rd पार्ट कर लेंगे क्योंकि ये भी बहुत लंबी हो जाएगी आई गेस। तो आज यहीं करते हैं, बाकी मिलेंगे आपसे कल। हे गाइस तो हम आज वापस आ गए JJB। तो आज हमारी कहाँ की विज़िट है? चाइल्ड वेलफेयर कमेटी। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी की। तो उस दिन हमारी विज़िट ये हो जानी थी, लेकिन थोड़ा इनका सिस्टम थोड़ा स्लो है, हैंग मार रहा है। शेड्यूलिंग बहुत अच्छी है। तो इन्होंने एक दिन हमें JJB बुलाया था, आज इन्होंने हमें CWC बुलाया है। मतलब एक ही जगह 2 बार। हमारे पास पैसा अंधा है और हम वेले भी बहुत हैं, तो हम आ गए हैं। कोई बात नहीं, मतलब इंटर्नशिप करनी है हमारी, कर रहे हैं भाई जूता रगड़ के। तो अभी हम जा रहे हैं CWC, फिर देखते हैं वहाँ पर क्या है, कितने बच्चे हैं, क्या करना है। स्टे ट्यून गाइस, बाय बाय। सो हे गाइस, कल हमारी CWC की विज़िट हो गई थी, और लाइक जो हमारा विजिटिंग पीरियड था वो ख़त्म हो गया है, और आज मैं आ गई हूँ सुप्रीम कोर्ट। तो इस ब्लॉग को करते हैं यहीं ख़त्म। तो डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स।
अगर आपको ये थोड़ी सी भी यूज़फुल लगी हो तो इसको लाइक शेयर ज़रूर करें, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वन।